सो वन पीस चैप्टर नंबर 1143 के ट्रांसलेशन आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा क्रेजी है क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लूफी वर्सेस लोकी। एंड फॉर रियल भाई ये बैटल बहुत छोटी थी बट मजा आएगा तुम्हारे को इस चैप्टर के अंदर। और हमारे को हजरुद्दीन और लोकी का फ्लैशबैक भी दिखाया जाएगा एक छोटा सा, और साथ के साथ हमारे को ये बताया जाएगा कि किंग हराल्ड का मर्डर क्यों किया गया, या पूरे तरीके से नहीं बताया जाएगा बट कुछ कुछ पार्ट बताया जाएगा। साथ के साथ हमारे को ये भी बताया जाएगा कि हॉली नाइट की क्या पावर्स है। वो दोनों जो नए हॉली नाइट्स आए थे उनकी पावर को पूरे ढंग से रिवील कर दिया गया हमारे आगे। तो चैप्टर बहुत ही बढ़िया होने वाला है बट सब्सक्राइब कर लो भाई, बिल्कुल फ्री है तुम्हारे लिए वो। यार अब तो ठीक तरीके से चैप्टर्स भी ला रहा हूँ फिर भी पता नहीं क्यों भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। भाई 20-30 हजार लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। 50,000 हो जाएंगे भाई, टारगेट है पूरा करना यार। चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्री है भाई। तो इस बार की चैप्टर की कवर स्टोरी कुछ ज्यादा ही तगड़ी है। मतलब भाई हम वानो नहीं जा रहे बट स्टिल जो हमारे को रेस दिखाई जा रही है भाई, सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स फिश के ऊपर उड़ रहे हैं और काफी तगड़ा बैटल चल रहा है भाई। इनका रेस वगैरह चल रही है जहाँ पे लूफी जीत रहा है भाई अपना और जोरो सेकंड नंबर पर है। मतलब ये सारे के सारे एंजॉय कर रहे हैं और यही हमारे को दिखाया गया। बट साइड में लिखा हुआ है स्पीड इज द वेपन। आई डोंट नो भाई इसका कोई मतलब है स्टोरी में, हो भी सकता है भाई ओडा सेंसे ने ऐसे साइड में लिखा हुआ है ना। बट चलो चलते हैं अब अपने मेन चैप्टर की तरफ जहाँ पे चैप्टर का नाम होने वाला है गॉड नाइट्स। और तुम्हारे को पता है होली नाइट्स की बहुत सारी पावर रिवीलिंग है, तो हाँ चैप्टर का नाम बिल्कुल सूट करता है। यहाँ पे हमारे को सीन दिखाया जाता है सीधा वालरा स्कूल की तरफ जहाँ पे बच्चे अपने आप ही मूव करना स्टार्ट हो गए थे, मतलब स्लीप वॉकिंग कर रहे थे। और यहाँ पे सॉल उन बच्चों के पास जाता है और उनको रोकने की कोशिश करता है। सॉल यहाँ पे उन बच्चों का नाम लेके बोलता है भाई सुनो यार रुक जाओ, बट यहाँ पे वो बच्चे कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, जिसके बाद सॉल समझ जाता है कि ये लोग स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं। और सॉल की जो दाढ़ी है उसके ऊपर मैं रॉबिन को देख पा रहा हूँ और चॉपर को भी, और शायद से सारे के सारे बच्चों ने व्हाइट कलर के क्लॉथ्स डाले हुए हैं। यही बोल रहा है सॉल की ये व्हाइट कपड़े कहाँ से आ गए और ये बच्चे जा कहाँ पे रहे समझ नहीं आ रहा यार। बट यहाँ पे रॉबिन और चॉपर याद दिलाते हैं जो इनका स्कूल का टीचर था वुल्फ, जिसको बहुत बुरी तरीके से चोट लगी पड़ी थी, उसने सॉल को बोला था कि भाई उन बच्चों को टच मत करियो। और मे भी उसकी हालत भी उन बच्चों को टच करने के बाद ही वैसी हुई है, खून खराबे वाली। और यहाँ पे सॉल बोलता है मेरे को पता है कि उन बच्चों को हमारे को टच नहीं करना, पर यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, मतलब खतरा तो दिख ही नहीं रहा और ये बच्चे डेंजर में जा रहे हैं यार, हमें रोकना तो पड़ेगा इन्हें। और जैसे ही सॉल इल्वा को टच करने की कोशिश करता है भाई वो जो बच्ची होती है उसके आसपास पूरे हॉर्न्स आ चुके हैं, मतलब कांटे। और जैसे ही सॉल टच करता है उसको बहुत तेज की कांटे चुभते हैं और सॉल यहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि उसकी बॉडी में से खून निकलने लग गया है। यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सॉल को हुआ क्या है और उसको स्टैब किया तो किया किसने, क्योंकि वो बच्चे तो स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे इन बच्चों की जो टीचर होती है एंज, वो कॉल कर देती है भाई डोरी एंड ब्रोगी वगैरह के पास, जहाँ पे वो बोलती है मैं स्कूल से बोल रही हूँ। पर पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ एकदम से, पर बहुत सारे बच्चे जो है वो एकदम से बहुत ही गहरी नींद में सो गए और पता नहीं 9 बच्चे जो है वो अनकॉन्शियस होके भाई अपने आप चले जा रहे हैं। यहाँ पे सीन दिखाया जाता है वेस्टर्न विलेज की तरफ जहाँ पे डोरी एंड ब्रोगी बैठे हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कर कौन रहा है। डोरी एंड ब्रोगी घबरा चुके हैं कि भाई वहाँ पे स्कूल में चिल्ड्रन और कुछ जायंट्स वहाँ पे बोलना स्टार्ट हो गए हैं कि उनके बच्चे भी वहाँ पे है, क्या हो गया वहाँ पे ऐसा। और यहाँ पे जिनको ये भी बताती है कि मिस्टीरियस बीस्ट भी दिखने लग गए हैं फॉरेस्ट के अंदर, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और यहाँ पे पूरे विलेज के अंदर एक तरीके से समझ लो सबके माइंड के अंदर आतंक फैल चुका है, कुछ के बच्चे परेशानी में है और वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर बीस्ट भी आ चुके हैं। तो भाई क्या हो रहा है एल्बाफ के अंदर, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या वो बच्चे ठीक होंगे। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि इनकी बात हो रही है टेलीडिक्शन स्नेल से, जो कि सिर्फ एल्बाफ के अंदर यूज किया जाता है। और एंज ने इन सबको इन्फॉर्म कर दिया कि वो सारे के सारे बच्चे 8th ब्रांच की ओर जा रहे हैं और भसड़ है भाई 8th ब्रांच की ओर, क्योंकि उस पेड़ के अंदर आग लग रही है 8th ब्रांच के ऊपर ही। और यहाँ पे नामी तक को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो भी चिल्ला रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एकदम से सब कुछ ठीक तो होगा ना। और यहाँ पे जिनबे तक बोलता है चल क्या रहा है भाई एल्बाफ के अंदर, जहाँ पे हमारे को सही में 8th ब्रांच का सीन दिखाया जाता है और वहां पे आग लगी पड़ी है जिसको एक जायंट चेक कर रहा है। और यहाँ पे जारुल ने पी रखी है और वो बकबक करे जा रहा है कि इल्वा उसकी डॉटर है, ये वो ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ पे नामी चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि सालो पियक्कड़ो चुप हो जाओ, तुम लोग साइड निकलो पहले, तुम लोग को मजाक चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि जो एल्बाफ के अंदर जो फायर एम्बुलेंस होती है, मतलब वही इनकी उड़ने वाली शिप में ये लोग भी जाते हैं आग बुझाने के लिए। और यहाँ पे एक जो इनकी फायर ब्रिगेड है वो निकल चुकी है। बट यहाँ पे जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं वहां पे वो लोग देखते हैं एक बहुत ही अजीब सा भाई क्रिएचर जो लाइक मान लो स्केलेटन है और वो मर चुका है ऐसा लग रहा है बहुत टाइम पहले ही। बट उसने इनकी शिप के ऊपर दे के हाथ मारा और वो जायंट स्केलेटन था, बहुत ज्यादा बड़ा स्केलेटन, और जिसके बाद इनकी पूरी की पूरी शिप
उड़ चुकी है, जिसको देखकर डोरी, ब्रोगी और भाई जारुल तक ने जिसने पी रखी थी उसकी भी उतर गई कि क्या चल रहा है भाई, ये क्या बवाल है, यहाँ पे मॉन्स्टर है ये तो। और जिसके बाद सीन आता है हॉली नाइट्स की तरफ और ये लोग जहाँ पे साइड में बैठे हुए थे जंगल के अंदर, यहाँ पे ये लोग कुछ खाना वाना खा रहे हैं और यहाँ पे सॉमर्स बोलता है, अबे तुमने उसका रिएक्शन देखा था जब उस जायंट के भाई कांटे चुभे थे, और ये बात कर रहा है शायद से सॉल की। तो यहाँ पे सॉमर्स बोलता है कि भाई सॉल का तूने एक बार रिएक्शन देखा, कितना तगड़ा भाई, वो घबरा गया था एकदम से यार, मजा आ गया देख के, लाइक उसका रिएक्शन ही प्राइसलेस था। मतलब ये जो हॉली नाइट्स है ये दिखा रहे हैं कि ये क्यों हॉली नाइट्स है, अगर किसी को दर्द होता है तो इनको मजा आता है, इसकी खुशी देखो भाई एक बार ही तुम। और यहाँ पे सॉमर्स बोलता है वैसे वो एक्सप्रेशन था क्या, लव में तो फूल और कांटे दोनों होते हैं ना। और यहाँ पे हम देखते हैं वो मॉन्स्टर्स वगैरह को भी देख रहे हैं वहीं से। तो यहाँ पे गन को शायद से सॉमर को बोलती है कि तू मेरे को हरा के दिखा, बट यहाँ पे सॉमर बोलता है भाई तू क्या है गन को यार, देख मेरी बात को समझ, पहले जितना ज्यादा उन लोगों के बीच में प्यार होगा उतनी तेजी से कांटे चुभेंगे भाई। और तू एक बात सोच, मान ले इनके पेरेंट्स आ गए बच्चों के, भाई क्या मजा आएगा यार, जो तड़पन होगी, जो इनके हॉर्न्स चुभेंगे। अगर वो पेरेंट्स अपने बच्चों को हक करने का ट्राई करेंगे तो जो थॉर्न्स होंगे वो उनके पेरेंट्स के टुकड़े टुकड़े कर देगा, और जिसको देखने में क्या मजा आएगा, बट उनके बच्चे थोड़ी चाहते हैं वो, बट फिर भी वो होएगा और वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और अपने बच्चों के आगे ही मर जाएंगे, क्या मजा आएगा यार। और यहाँ पे सोमर्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर दिखा रहा है और बोल रहा है इवन मर्डर कैन बी मूविंग। और यहाँ पे सेंट सोमर का जो डेविल फ्रूट है, थॉर्न फ्रूट, वो हमारे को दिखा दिया गया है और इसको आप ब्रायर मैन भी बोला जाता है। ये बंदा एक तरीके की बैरिगेटिंग कर देता है बंदों के आगे, और जो भी उनको टच करने आएगा उसको कांटे चुभेंगे। बट ये बात है कि उन बच्चों को जिनके आसपास इसने कांटे लगा रखे हैं और जो उनको टच करने आ रहा है उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हो, लाइक वो जानते हो एक दूसरे को, तभी फर्क पड़ता है। और यहाँ पे सोमर खाना ठूसते ठूसते बोल रहा है भाई यार तू सोच तो सही, जब उनके पेरेंट्स मरेंगे इनके आगे क्या मजा आएगा यार, जिससे प्यार करते थे उसने ही मार दिया। मैं तो सोच रहा हूँ कब हो यार, फटाफट हो यार ये वाला सीन। और यहाँ पे गन को भी सोच रही होती है किस टाइप का इंसान है। यहाँ पे गन को सोमर्स को गिरा देती है और बोलती है क्या पैथेटिक बातें कर रहा है तू, तो बहुत बोरिंग है। तो यहाँ पे गिलिंगम गन को से पूछता है तू ये बता पहले तू कौन सा रूट यूज कर रही है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कुछ ब्रांचेस बहुत ज्यादा थिक हैं। तो यहाँ पे ये लोग मैप का डिस्कशन कर रहे होते हैं जहाँ पे आउल लाइब्रेरी, वॉलरस स्कूल, वेस्टर्न विलेज और हार्बर ये सब है। और यहाँ पे हमारे को गनको का एरो दिखाया भी जा रहा है जो हमारे को समझ में आ रहा है कि ये हार्बर की तरफ लेके जा रहा है और ये सारे बच्चे वेस्टर्न विलेज से होते हुए ही जाएंगे। और यहाँ पे सोमर पता नहीं भाई क्या क्या बोलता रहता है, एक तो इसके वर्ड्स ना थोड़े थोड़े टाइम बाद समझ में आता है जब ओडा सेंसे कुछ बताते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे गिलिंगम बोलता है यार सोमर्स ऐसा लग रहा है खाने में नमक की कमी है, और सोमर बोलता है नमक, और वो सोचने लग जाता है कि नमक के बारे में। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गिलिंगम ने सोमर को सुला दिया और उसके सपने के अंदर से वो नमक को ढूंढ रहा है। वाह भाई। और यहाँ पे नमक निकालने के बाद वो भाई सोमर को उठा भी देता है। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि सेंट किलिंगम के पास है मिथिकल ड्रैगन फ्रूट मॉडल क्यूइलिन, एक ऐसा बंदा जो मटेरियल्स को रियलिटी में ला सकता है, वो जब चाहे तब, बस सपनों में से निकालता है वो चीजों को। तो अब मेरे को समझ में आ गया, मेरे हिसाब से एंज का रोल नहीं है सपनों में, पहले किलिंगम ने बच्चों को सुलाया, उसके बाद उनके सपनों में से उन क्रिएचर्स को निकाल दिया। भाई दिस इज क्रेजी यार, सच में भाई ये पावर बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। अगर गन को सोचेगी निका के बारे में, निका निकल के आ जाएगा। बट मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है कि जिसको भी किलिंगम निकालेगा, मान लो निका को निकाल रहा है, किसी और चीज को निकाल रहा है, तो वो इसी का साथ देंगे। और अगर यही चीज है तो भाई ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। बट क्या उनके पास वही सेम पावर्स भी आ जाती हैं जिस क्रिएचर को ये निकालेगा? तो यहाँ पे सोमर बोलता है अच्छा इस एबिलिटी को यूज करके तूने उन डीमंस को बाहर निकाला उस बच्चों के सपनों में से। और यहाँ पे किलिंगम बोलता है यस भाई मैं इस टेक्निक को बहुत बार यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे सोमर के सपने में से निकाल के जो नमक इन्होंने डाला खाने में, भाई इनको तो मजा आ गया। गन को तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी है और बोल रही है हम अपने पेंटर से खुद रेनबो बनाएंगे और वहां से जाएंगे। क्या मस्त चीज है भाई, वो तो खा खा के पागल हो रही है इस टाइम पे। और गन को बोलते हैं जैसे हम लोग ये वाला काम निपटा लेंगे हम फटाफट हॉली लैंड चलेंगे भाई। सोमर बोलता है यहाँ पे बस इतना सा यार, ये गेम तो बहुत ही ज्यादा आसान थी यार। और यहाँ पे गन को बोलती है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, ये खाना 0 कैलोरीज वाला था ना। तो यहाँ पे किलिंगम बोलता है हाँ भाई सपनों में से निकाली थी मैंने मील तुम्हारे, तो इसमें कोई कैलोरी वगैरह नहीं है, ये तो बस थोड़े टाइम तक इफेक्ट करेगा तुम्हारे पेट पे। बट यहाँ पे गन को बोलती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, सोमर्स अपना गार्ड डाउन मत करियो क्योंकि मेरे को कुछ ट्रबल सेंस हो रहा है। और वो ये है कि मैंने एक पायरेट शिप देखी थी विलेज के अंदर जो कि एम्परर स्ट्रो हैट की है, तो इसका मतलब लूफी एल्बाफ के अंदर है और इनको खतरा सेंस हो चुका है। तो यहाँ पे वो बच्चे सारे के सारे चल के जा रहे हैं आग की तरफ और आग कुछ ज्यादा ही तेजी से फैल रही है। और यहाँ पे होली नाइट्स का डिस्कशन इस चीज पे चल रहा है, मान लो वो बच्चे अगर जल गए, ये वाला जो बैच था बच्चों का वो इनका जल गया, मतलब वो बच्चे गए तो खराब हो गए, तो अब इनको नया बैच रेडी करना पड़ेगा। भाई ये लोग सच में भाई बहुत इविल है। और यहाँ पे सीन आता है अंडरवर्ल्ड की तरफ जहाँ पे पिछले चैप्टर के अंदर लोकी ने दे के हैमर मारा था पेड़ के ऊपर। और यहाँ पे हजरुद्दीन बोल रहा है भाई लोकी तू अच्छा बंदा नहीं है। यहाँ पे लोकी बोलता है हजरुद्दीन चला आगे आना, ट्राई करना यार, कुछ करने का
कर कुछ। तो यहाँ पे लोकी बोलता है ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरे को रोक सके, और तुम लोग के बस की तो ये भी नहीं है कि तुम लोग रागनीर को उठा तक सको। बट यहाँ पे जड, आई डोंट नो ये कितनी पावरफुल है, बट बोलती है, बट यहाँ पे जड लोकी को धमकी देती है कि हम लोग तेरे को सन वर्ल्ड के अंदर नहीं जाने देंगे, इस बात को ध्यान रखियो। और लौंडा पूकी निकला शायद से। बट यहाँ पे लोकी बोलता है तुम लोग मेरे को सन वर्ल्ड के अंदर तो नहीं जाने दोगे, बट जो मैंने हैमर मारा है आग वहां तक फैल गई होगी, तो इसलिए विक्टिम्स तो पहले से ही बन गए होंगे, तो इसीलिए बोल रहा हूँ तुम सारे के सारे सरेंडर कर दो और मेरे को जान दो वरना सब मर जाओगे। यहाँ पे सांजी लूफी से पूछ रहा होता है कि इस मॉन्स्टर जायंट की डील क्या है यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो यहाँ पे लूफी बोलता है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है और अगर हमने उसकी हेल्प नहीं करी तो फिर। तो यहाँ पे लोकी बोलता है मैं सन वर्ल्ड के अंदर सबको मार दूं, तुम लोग ये चाहते हो अगर तुमने आंसर नहीं दिया। बट यहाँ पे हजरुद्दीन लोकी की बात पे एग्री करने लगता है कि ठीक है भाई हम समझ गए क्या करना है हमारे को। और यहाँ पे लोकी भाई अपनी ईविल वाली स्माइल दिखाता है और वो समझ चुका है काम हो चुका है। बट यहाँ पे जोरो हजरुद्दीन को बोलता है हजरुद्दीन चिंता मत कर, हमारे को वो नहीं करना जो तू सोच रहा है। और यहाँ पे लूफी बोलता है शायद से ऐसा लग रहा है मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था अगर तूने कुछ किया तो तेरे को गिरने का ठेका मेरा है। लूफी बोलता है इस बात को। और यहाँ पे हजरुद्दीन बोलता है स्ट्रॉ हैट रुक जा यार, तू अगर उसके पास भी गया ना भाई सीन हो जाएगा बहुत तगड़ा। और लोकी अपना रागनीर उठा रहा है और बोल रहा है अच्छा तो ये तेरा आंसर है। और यहाँ पे जड बोलती है लोकी को कि इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है लोकी, बच्चों के बारे में तो सोच, चल ठीक है हमारे बारे में मत सोच, बच्चों के बारे में तो सोच यार। और यहाँ पे जोरो बोलता है लूफी क्या तू इसको इतनी आसानी से आउट ऑफ कंट्रोल होने देगा, जो इसके वाउंड्स है वो दोबारा खुलने वाले हैं, मतलब अगर वो खुल गए तो खून बहुत तेजी से बहेगा फिर इसका। और यहाँ पे लूफी बोलता है गम गम, जिसके बाद लोकी शायद से पहले ही गेस कर चुका है और वो बोल रहा है मेरे को लग रहा है मैं ये वाला राउंड हारने वाला हूं। जहाँ पे लूफी उसके आम बलून दे के मारता है, बहुत ही तगड़ा पंच था ये। बट यहाँ पे हजरुद्दीन और रोड देख के हिल चुके हैं और लोकी यहाँ पे गिर चुका है लूफी का पंच खाने के बाद। और यहाँ पे हम पूरा मॉन्स्टर ट्रियो देख सकते हैं लोकी के आगे, जहाँ पे मेरे हिसाब से इस बैटल को अगर तुम लोग कंसीडर करने वाले हो कि लूफी ने लोकी को बहुत आसानी से हरा दिया, तो जोरो जो नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि वो ऑलरेडी मरने वाला था। तो लाइक हम लोग अभी ये नहीं बोल सकते कि लोकी और लूफी का मैचअप क्या होगा फाइट वगैरह में, बट हाँ लूफी स्टिल स्ट्रॉन्ग है यार। गबान और शैंक्स को भरोसा था तो हमें मानना पड़ेगा लूफी इज ऑलरेडी टू स्ट्रॉन्ग, लूफी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार अभी लोकी के लिए तो। और यहाँ पे हमारे को ये भी बताया जाता है कि भाई सारी की सारी स्ट्रेंथ तो लोकी को सिर्फ खड़े होने के लिए लग रही थी। तो यहाँ पे सारे के सारे समझ जाते हैं कि मतलब लोकी के अंदर जान वगैरह तो बिल्कुल थी नहीं, तो शायद से उसने कुछ प्लान वगैरह बना रखा था कि पहले वो यहाँ से निकलेगा और उसके बाद कुछ करेगा। बट समझ नहीं आ रहा लोकी यार यहाँ पे करना क्या चाह रहा था। और यहाँ पे हजरुद्दीन बोल रहा है ऐसा लग रहा है लोकी का बहुत सारा खून बह चुका है। तो यहाँ पे जोरो बोलता है अब तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हें इसको मारना है या ठीक करना है ये तुम लोग के ऊपर। बट यहाँ पे लूफी बोलता है मेरे पास अनफिनिश्ड बिजनेस है भाई लोकी से रिलेटेड, मैं उसको ऐसे मरने नहीं दूंगा यार, वो ब्लड में कवर्ड है भाई। और यहाँ पे रोड इस बात को बोलता है कि ऐसा लग रहा है लोकी के ऊपर किसी ने अटैक किया था पहले ही, क्योंकि वो इतना ज्यादा डैमेज्ड है, तो ऐसा लग रहा है किसी ने उसको मारने की कोशिश करी थी। और यहाँ पे लूफी बोलता है भाई हजरुद्दीन मेरे पास तेरे लिए एक रिक्वेस्ट है, तू जो मर्जी कर, तेरे को जो समझना है वो समझ, बट मेरे को लोकी ठीक चाहिए भाई, ये बंदा पता नहीं क्यों मेरे को ठीक चाहिए, मेरे को नहीं पता वो कैसा भी हो। और यहाँ पे शायद से जड उसका ट्रीटमेंट कर रही है। यहाँ पे जड से कोई पूछता है कि इसकी रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, तो जड बोलती है काफी महीने लग जाएंगे इसको ठीक होने में। और यहाँ पे जड बोलती है अगर सही में हमारे को इसका ट्रीटमेंट करना है तो ऐसी जगह पे सुलाना तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, अगर विलेज वालों को पता लग गया इसका एग्जीक्यूशन टिकट कट जाएगा यहीं के यहीं। बट यहाँ पे लूफी बोलता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहीं रहूंगा। और यहाँ पे लूफी देखता है कि जो लोकी के हॉर्न्स है वो रियल है, क्योंकि लूफी उस हॉर्न्स के ऊपर जाके ही बैठ गया और बोल रहा है इसका मतलब ये है कि लोकी के अंदर एंशिएंट ब्लड है। यहाँ पे हजरुद्दीन बोलता है कि हराल्ड जो हमारे फादर थे, मतलब लोकी और हजरुद्दीन के, उनके अंदर भी एंशिएंट ब्लड था, क्योंकि उनके भी वो थे भाई हॉर्न्स वगैरह। और यहाँ पे हमारे को हजरुद्दीन का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे किंग हराल्ड के उस टाइम पे हॉर्न्स थे, और किंग हराल्ड लोकी और हजरुद्दीन को अपने आगे रख के बोलते हैं तुम दोनों के दोनों मेरे प्रीशियस लड़के हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक साथ रहो और तुम वो हर चीज करो जिससे एल्बाफ को सपोर्ट मिले। बट यहाँ पे हम देखते हैं लोकी भाई हजरुद्दीन को बहुत ज्यादा बुली करता है बचपन से और बोलता है ये मेरा भाई हो ही नहीं सकता और वो भी मेरा बड़ा भाई है ये। और यहाँ पे लोकी बहुत ही बड़ी बात बोलता है, वो बोलता है ऐसा लगता है कि तू मेरे बाप का लड़का ही नहीं है, जिसको सुनकर हजरुद्दीन रो रहा होता है और लोकी बार बार बोल रहा होता है कि तेरी माँ का खून बहुत गंदा है। और यहाँ पे हजरुद्दीन भाई फुल रेवेंज मोड में है, उसने अपने एक्स को उठा लिया और ऐसा लग रहा है वो मारने जा रहा है लोकी को। यहाँ पे हजरुद्दीन बिल्कुल अटैक ही करने जा रहा होता है लोकी के ऊपर, बट सारे उसको रोकने आ जाते हैं। और यहाँ पे हजरुद्दीन बोलता है ऐसा कोई वे नहीं है कि मैं इस बंदे को छोड़ दूंगा, इसने मेरी मदर की इंसल्ट करी और मेरे फादर तक को मार दिया, भाई इसको कैसे छोड़ दूं मैं। और यहाँ पे लोकी एकदम से बोलने लग जाता है ठीक है भाई तेरे को जो ठीक लगे तू कर, मैं तो चाहता हूँ ये फटाफट हो। और लोकी की बातें सुन के एक बारी को हजरुद्दीन भी शॉक्ड कि लोकी क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि वो बहुत कामली बोल रहा है, मतलब बहुत ठंडा होके। और लोकी यहाँ पे हजरुद्दीन को बोलता है अगर तेरे को सही में लगता है कि जो तू ये पर्सनल ड्रामा यहाँ पे कर रहा है
तो तू कर, तेरे को जो करना है। बट भाई एक बारी फॉरेस्ट को देख और सच सच बताइए, बाकी सबका मेरे को नहीं पता, बट तेरे को भी यही लगता है कि मैंने कोल्ड ब्लड में आके अपने फादर को मार दिया। और भाई लोकी की लास्ट लाइन होती है, यू डोंट रियली बाइट डू यू। और जिसके बाद एडिटर तक का ये टेक्स्ट है कि भाई लोकी बोलना क्या चाह रहा है असल में। और ऐसा लग रहा है जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है उसमें हमारे को पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाएगा कि एल्बाफ की हिस्ट्री के अंदर हराल्ड के साथ क्या हुआ, लोकी का क्या रोल था और लोकी क्यों इनोसेंट है। इस चीज को शायद से कंप्लीटली प्रूव कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं मानता हूं अगर लोकी ट्रिक्स्टर भी है, बट इस जगह पे लोकी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वो बहुत बुरी हालातों में, और अगर अभी भी वो ट्रिक चलाएगा तो यहाँ पे मर जाएगा, क्या फायदा भाई। ये जो चैप्टर है ये काफी तगड़ा था, बट जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो फ्लैशबैक्स होते हैं ना वन पीस के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाँ, ये वाला चैप्टर यहीं तक था। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लेट इसलिए हुई क्योंकि जो पीछे से जापान है वहां पे छुट्टी थी, तो चैप्टर को आने में डिले हो गया। बाकी हाँ, ये वाला चैप्टर यहीं तक है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।